माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ घर और किचन के ज़रूरी टिप्स लेके, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे घरों में ऐसी वेस्ट पड़ी होती हैं जिनका यूज नहीं पता, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और काफ़ी सारे लोग इन टिप्स को फॉलो भी करते होंगे। तो होपफुली आपको सारे टिप्स पसंद आएंगे। यदि टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं आज के फर्स्ट यूजफुल फ्रेंड्स। जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, चाहे ऑफिस के लिए, चाहे किसी रिश्तेदारी में, या फिर किसी काम दूसरे काम के लिए, तो हम क्या करते हैं, अपने बैग में ज़रूरत की बहुत सारी सामानें भर लेते हैं। जैसे सभी की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, उस हिसाब से हमारे बैग में सामानें भरी हुई होती हैं। और क्या होता है कि ऐसे समय में यदि हम एक भी चीज़ जब हमें ढूंढनी हो तो एक भी चीज़ ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सामानें इतनी ज़्यादा हैं, उन्हें या तो उल्टो पलटो, और ऐसे समय में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें टूट भी जाती हैं जो टूटने वाली होती हैं, क्योंकि हम ढूंढते कुछ हैं, निकालते कुछ हैं और पाते कुछ हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम ताला तो अपने घर में लगा के निकलते ही हैं, और ताला लगाने के बाद एक बार यदि चाबी हमने बैग में रख दी तो कम से कम 5 मिनट तो ढूंढने में लग ही जाते हैं। क्योंकि मोस्टली ताला लगाने के बाद हमने कौन सी जेब में चाबी रखी है ये मुझे नहीं, किसी को भी याद नहीं रहता होगा मोस्टली। क्योंकि जब हमारे बैग में ज़्यादा चैनें होती हैं तो जल्दबाजी में हम चाबी किसी भी चैन में रखते हैं और किसी चीज़ में ढूंढते हैं। इस तरह से हमारा टाइम वेस्ट होता है। और जब हम बाहर से लौट के आते हैं ताला खोलने के लिए, तब हम इतने ज़्यादा थके हुए होते हैं तो हमें लगता है जल्दी से चाबी हमारी मिल जाए, लेकिन चाबी नहीं मिलती है, क्योंकि चाबी पता नहीं किस जिप में कहाँ पे पड़ी हो। तो उसका सिंपल सा तरीका है, आपको इस तरह से एक सेफ्टी पिन ले लीजिएगा, जो सेफ्टी पिन हम अपनी साड़ी में यूज़ करते हैं वो वाला, और किसी भी एक पर्टिकुलर जो आपका पार्ट है आपके बैग का, मतलब जो चैन है उसमें आप ले लीजिएगा। मोस्टली आप लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसमें एक छोटी सी जेब लगी हुई होती है, उस वाले को ले लीजिए। उसमें जो छेद लगा होता है, जिप की जो लॉक होता है उस लॉक में एक छेद होता है, उस छेद में आप डाल के इस तरह से आप चाबी को फंसा सकते हो, जिससे कि आप जब भी चाबी ढूंढोगे तो आपको चाबी मोस्टली मिल ही जाएगी। क्योंकि चाबी कहीं जानी नहीं है, चाबी नीचे कितना भी सामान रखा हो हमारे बैग में, लेकिन चाबी जो है ना वो हमारे उस जो सेफ्टी पिन है ना उसमें हमें लटकती हुई मिल जाएगी। तो होपफुली आपको ये टिप पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत सारी वर्किंग वूमेन इस समस्या से जूझ रही होती है। नेक्स्ट टिप है, आजकल हमारे घर में बहुत सारी हम लोग लिपस्टिक लेके आते हैं, लेकिन क्या होता है जब हमारी खाली हो जाती है इस तरह से तो हम इसे फेंक ही देते हैं। लेकिन आज मैं इसका बहुत ही यूजफुल ज़बरदस्त जो टिप है ना वो मैं आपके साथ लेके आई हूँ, शेयर करने वाली हूँ। होपफुली आपको पसंद आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, सिलाई हम सब महिलाओं को पसंद होती है, और सिलाई करने के साथ साथ उस पर तुरपाई भी करनी होती है। तो क्या होता है, हमारे पास तुरपाई की छोटी सुई या फिर मशीन की जो सुइयाँ होती है ना, उन्हें हम इस तरह से जो हमारी रील होती है उन्हें फंसा के, या तो जो हमारी मशीन में जगह होती है ना हम यहाँ पे इस तरह से डाल देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं जो हमारे अलग से धागा रखने वाले जो डिब्बे होते हैं ना उनमें हम रख देते हैं। और जब हमें इन्हें आवश्यकता होती है तब हम इसी में हम अपने इन्हें ढूंढते हैं। तो क्या होता है, जब काफ़ी सारी सुई इसमें रखी हुई होती है, हम अपने हाथ डाल के निकालते हैं इसमें से, तो जो सुई है ना वो हमारे हाथ में चुभ जाती है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी हमारी सुई में थोड़ी बहुत जंग भी लगी होती है, जो कि हमारे हाथ को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती है बाद में, जो कि हमें तुरंत पता नहीं होता है। इसके अलावा हमें ढूंढने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि किस रील में हमने कब सुई रखी थी हमें याद नहीं रहता है, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं हम लोगों के पास, वास्तविकता में हमें याद नहीं रहता है। और कौन किसे याद रहता है ये प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, लेकिन मुझे याद नहीं रहता है। तो एक सिंपल सा हैक शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपने अभी देखा, जो हमारी खाली लिपस्टिक हो जाती है उन्हें हम फेंक ही देते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा बहुत रह जाता है इस तरह से। जो हमारे पास लिपस्टिक होती है ना, तो इस तरह से थोड़ा बहुत रह जाता है जिन्हें हम उंगली डाल के लगा नहीं सकते, फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर ली, क्योंकि ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। लेकिन इसके बाद भी हम इसे किस तरह से ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे फेंकने ही वाले हैं, लेकिन फेंकने से पहले इसका एक बहुत ही बढ़िया सा यूज़ कर लेते हैं। तो इसे सबसे पहले तो खाली कर लेंगे। खाली करने के लिए आपको कुछ भी नहीं, एक स्टिक की हेल्प से आप इसे साफ़ कर लीजिएगा। और साफ़ करने के बाद आप इसे किसी भी सूखे कपड़े या फिर टिश्यू पेपर इससे एक बार पोंछ दीजिए, ताकि इसमें बिल्कुल भी जो लिपस्टिक है वो बिल्कुल भी ना बचे। इसके बाद आप क्या कीजिए, थोड़ा सा आप टिश्यू पेपर ले लीजिए और इसके अंदर आप रख दीजिए, जिससे क्या होगा, और हम टिश्यू पेपर रख क्यों रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारी जो लिपस्टिक होती है ना उसमें नीचे जो उसका बॉटम होता है ना उसमें छेद होता है। तो यदि हम इसके अंदर सुई रखेंगे तो कभी निकल ना जाए, इसके लिए हम इसमें टिश्यू पेपर या फिर छोटा सा कपड़ा जो ना उसे रख के इस तरह से आप दबा देंगे तो ये सेट हो जाएगा। और इसके बाद आप अपनी जो भी सुई है ना वो सुई इसमें रख दीजिएगा, और रखने के बाद आप देखेंगे, घुमाएंगे नीचे साइड में
चाहे बड़ी सुई हो तो भी बहुत आराम से आ जाती है। और इसके बाद आप इसका ढक्कन बंद करके आप कहीं भी सेव करके रख सकते हो, चाहे तो अपनी मशीन में ही इस रख दीजिए, चाहे जिसमें हम धागा रखते हैं उस डिब्बे में भी रख सकते हो, कहीं पे भी, और बहुत आराम से ये मिल जाएगी। क्योंकि अलग से रखी हुई होगी तो हमें जब ज़रूरत पड़ेगी हम आराम से इसमें से सुई निकालेंगे और हम इस सुई को यूज़ कर लेंगे। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। फ्रेंड्स, हम सब लोगों के घरों में माचिस यूज होती है, लेकिन जब ये टूट जाती है तो मोस्टली फेंक देते हैं, क्योंकि खाली माचिस का क्या ही काम। और जो इसकी तीली जो है ना, इन तीली को हम दूसरी माचिस में रख लेते हैं और उन्हें यूज़ करते रहते हैं। लेकिन आज के बाद यदि आपकी माचिस टूट गई तो आप उन्हें फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इसका एक बहुत ही बढ़िया सा टिप जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और खाली माचिस जो है ना ये हमारे एक बहुत ही बड़ी जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉर्ट आउट करने वाली है। तो इसके लिए क्या होता है डियर फ्रेंड्स, हम सब लोगों के घरों में इस तरह से गेट लगे ही होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी के जो गेट है ना उनमें स्टॉपर लगा ही हो। और ऐसी स्थिति में जब भी हम कमरे में घुसते हैं या फिर जब भी हम अपने गेट्स के अंदर आते हैं तो हमारा गेट हमें खोलना पड़ता है। खोल के हम जैसे ही निकलते हैं वैसे ही हमारा गेट जो है ना वो बंद हो जाता है। और कई बार हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं, बार बार खोलना बंद करना हमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। हमें लगता है खुला हुआ मिल जाए, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा सामान इधर से उधर रखना होता है, या फिर हम सुबह ऑफिस जा रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है तो हमें गेट सारे खुले हुए चाहिए, तो हम जल्दी जल्दी से अपने सारे काम निपटा सकें। तो उसके लिए ये जो माचिस है ना खाली वाली, ये बहुत ही ज़्यादा हमारी यूजफुल है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि गेट और ज़मीन के बीच कितनी गैपिंग है, उस हिसाब से आप इसे मोड़ सकते हो। और उसके बाद आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप चेक नहीं करोगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। और इस तरह से आप चेक कर सकते हो। यदि गैप ज़्यादा है तो फिर आप उसे उतना ही ज़्यादा फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद आप इसे नीचे एडजस्ट कर दीजिए। आपको जहाँ पे चाहिए आपका गेट जो है ना वो वहीं पे रुका रहेगा, बिल्कुल इधर से टच से मस नहीं होगा। और आप जितना खोल के चाहो उतना खुला रहेगा, बंद करना चाहो आपका बंद बना रहेगा। और ज़्यादा बड़ा सा भी नहीं है तो आपको किसी को दिखेगा भी नहीं, ना कोई इतना ज़्यादा नोट करेगा। इसके अलावा इसे आप कहीं पे भी बना रहे तो ये जल्दी खुएगा भी नहीं। तो होपफुली आपको ये टिप पसंद आया होगा, और टिप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। आज का नेक्स्ट टिप है जो ना वो किचन से रिलेटेड है। तो डियर फ्रेंड्स, कभी हमें कोई दाल को भिगोनी है या फिर हमें छोले राजमा ऐसी कोई चीज़ भिगोनी है, लेकिन हम शाम को भिगोना भूल गए, तो हम किस तरह से क्या करें, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी हमारे ध्यान में नहीं रहता, हम भिगोना भूल जाते। तो एक मैं ऐसा टिप शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपकी जो दाल है, चाहे राजमा चाहे छोले जो है ना, वो आपके आधे से भी कम समय में भीग जाएंगे। क्योंकि इस टिप को फॉलो करने के बाद आपकी सारी टेंशन खत्म होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जिस भी दाल को, राजमा को या फिर हमें छोले को भिगोना, उसे आप किसी भी बर्तन में कर लीजिए जिसमें आपको भिगोनी है उसमें। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है गर्म पानी। आपको बहुत जल्दी जो है ना वो यदि भिगोनी है तो आप क्या कीजिए, पानी को खौला लीजिएगा। और यदि आपको थोड़ा सा टाइम है आपके पास तो फिर आप पानी को गुनगुना कर लीजिए, और गुनगुने पानी में आप इस दाल को, राजमा को या फिर जो छोले हैं ना उन्हें भिगो दीजिएगा, जिससे कि आपके जो है ना वो भीगने में बहुत ही ज़्यादा यानी बहुत ही कम समय लेंगे और बहुत जल्दी से आपके भीग जाएंगे। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आएगी। टिप पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब